एक गांव में राधा नाम की एक औरत अपने पति किशन और सास जानकी के साथ रहती थी। राधा बहुत ही नेक औरत थी। वो सबसे बहुत प्यार से बात करती थी। उसके पति की सब्जी की दुकान थी। उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। पति की कमाई से उनका घर अच्छा चल रहा था। जिंदगी में बस एक ही चीज की कमी थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। वो रात दिन भगवान से यही प्रार्थना करती कि उसके घर में बच्चे की किलकारी गूंजे। राधा और उसका पति बच्चों से बहुत प्यार करते थे, परंतु उनकी खुद की कोई औलाद ही नहीं थी। राधा की सास जानकी एक बहुत दुष्ट और बुरे स्वभाव की औरत थी। वो हमेशा राधा को बच्चे न होने का ताना देती रहती, परंतु राधा कभी भी अपनी सास के आगे नहीं बोलती थी। उनके ताने सुनकर भी वो चुपचाप सारा काम करती। राधा को पक्षियों और जानवरों से बहुत प्यार था। वो हमेशा अपने घर के बाहर आंगन में पक्षियों के लिए दाना और पानी रखती थी और उसकी सास इसी बात पर उसे डांटती रहती। ओ राधा, तुझे क्या कोई काम नहीं है? बेकार पक्षियों के लिए दाना पानी रखते रखते अपना समय बर्बाद करती रहती है। पता नहीं कब अकल आएगी राधा को। राधा चुपचाप अपनी सास की डांट सुनती, परंतु वो कभी भी उनके आगे नहीं बोलती थी। एक दिन राधा अपने आंगन में सब्जी काट रही थी। तभी एक बहुत सुंदर सी चिड़िया मुंडेर पर आकर बैठ गई। वो चिड़िया भूखी प्यासी लग रही थी। राधा ने उठकर देखा तो वहाँ पानी की कटोरे में पानी नहीं था। राधा जल्दी से अंदर से पानी ले आई और चिड़िया के लिए उस कटोरे में पानी रख दिया और दाना भी रख दिया। लो मेरी प्यारी चिड़िया, पानी पी लो, दाना भी खा लो। वो बहुत सुंदर और आकर्षक चिड़िया थी। दाना और पानी पीने के बाद वो चिड़िया वहां से उड़ गई। 1-2 दिन के बाद चिड़िया फिर राधा के आंगन में आई। उसे देखकर राधा बहुत खुश हो गई। अरे ओ प्यारी चिड़िया, तुम फिर आ गई। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। सुनो, तुम रोज यहाँ आया करो, मैं तुम्हारे लिए पानी और दाना रखा करूंगी। वो चिड़िया रोजाना राधा के घर आने लगी और राधा रोज उसे दाना और पानी देती और घंटों उससे बातें भी करती। दिन बीते जा रहे थे। एक दिन जानकी किसी बात पर नाराज होकर राधा को बहुत भला बुरा सुनाती है। तुझे तो किसी काम की अक्ल ही नहीं है, सब काम खराब करती है। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने तुझे अपनी बहू बना लिया। तू तो माँ भी नहीं बन सकती। और वो रोते रोते बाहर आ जाती है। घंटों राधा आंगन के पेड़ के नीचे बैठी रोती रहती है और उस दिन उसका मन बहुत उदास होता है कि तभी वो चिड़िया वहां आ जाती है। उस चिड़िया को देखकर भी राधा खुश नहीं होती। चिड़िया बहुत हैरान होती है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि राधा इतनी उदास बैठी हो। चिड़िया राधा के पास जाकर बोलती है, क्या हुआ राधा, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? तुम तो हंसती हुई इतनी अच्छी लगती हो, पर आज क्या हो गया जो तुम इतनी उदास हो? राधा चिड़िया को बोलते हुए सुनकर बहुत हैरान हो जाती है। अरे प्यारी चिड़िया, तुम तो बोल भी सकती हो, परंतु ये कैसे संभव है? पक्षी तो हमारी भाषा न बोल सकते हैं न समझ सकते हैं। राधा, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। बहुत समय पहले मैं एक साधु बाबा की कुटिया में रहती थी। वह बाबा बहुत ही ज्ञानी थे। उन्होंने मुझे वरदान दिया था कि मैं जो भी चाहूँ वह कर सकती हूँ। जहाँ चाहूँ पल भर में वहाँ पहुँच सकती हूँ और इंसानों की भाषा समझ और बोल सकती हूँ। और भी बहुत सी शक्तियाँ उन्हीं के कारण मुझे प्राप्त हुई, परंतु मैंने कभी भी उनका इस्तेमाल नहीं किया। परंतु आज तुम्हें इस तरह उदास देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने तुमसे पूछ लिया। राधा चिड़िया की सारी बातें सुनकर बहुत हैरान होती है और खुश भी होती है। उसके बाद से चिड़िया रोजाना राधा के पास आती और दोनों घंटों बातें किया करते।
राधा अपने मन की सारी बातें चिड़िया को बताती। इससे राधा का मन बहुत हल्का हो जाता और वो खुश हो जाती। अब राधा को एक बहुत अच्छी सहेली मिल गई थी। अब राधा चिड़िया के साथ खुश रहने लगी थी। राधा रोज चिड़िया का इंतजार करती और जब तक चिड़िया उसके पास न आ जाती तब तक राधा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता और अधूरापन सा लगता। राधा अपने मन की सारी बातें चिड़िया को बताने लगी। चिड़िया ये जान गई थी कि राधा को संतान की बहुत चाह है। यही कमी उसे जिंदगी में दुखी करती है और राधा की सास भी उसे ताने मार मार कर दुखी कर देती है। इसी तरह दिन बीते जा रहे थे। एक दिन चिड़िया राधा के घर नहीं आई। राधा पूरा दिन इंतजार करती रही, परंतु चिड़िया नहीं आई। ऐसे ही 3-4 दिन बीत गए। राधा बेचैन होने लगी। उसे चिंता सताने लगी कि कहीं चिड़िया को कुछ हो तो नहीं गया, पर वो किससे पूछती। राधा रोज चिड़िया का इंतजार करती। 7 दिन बीत गए, चिड़िया नहीं आई। 8वें दिन राधा अपने आंगन में बैठी थी कि तभी उसे चिड़िया की आवाज आई और उसने मुंडेर पर देखा तो वो चिड़िया बैठी हुई थी। राधा खुशी के मारे उछल पड़ी और चिड़िया के पास जाकर बोली, प्यारी चिड़िया, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना याद किया। आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम इतने दिन नहीं आई? तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ राधे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं एक बहुत जरूरी काम से गई थी। जरूरी काम? वो क्या है? जी, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं एक साधु बाबा के पास रहती थी, जिन्होंने मुझे जादुई चिड़िया बनाया। उन्होंने मुझे एक अंगूठी दी थी और कहा था कि तुम्हें जीवन में कभी भी कुछ चाहिए हो तो इस अंगूठी को हाथ में रखकर मांग लेना, तुम्हारी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। मुझे जैसे ही इस अंगूठी की याद आई, मैं तुरंत इसे लेने चली गई कि मैं तुम्हारे लिए लाई। जी। मेरे लिए? पर क्यों? मैंने तो तुमसे कोई इच्छा नहीं की थी। राधा, तुम बहुत अच्छी हो। तुम तो कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगती, परंतु मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी कमी है, जिस कारण तुम्हारी सास भी तुम्हें ताने मारती है। तुम मन ही मन तो बहुत दुखी होती हो, परंतु कभी किसी से कुछ नहीं कहती। तुमने मुझे इतना प्यार दिया, यदि मुझे तुम्हारे लिए जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। जी। अब तुम ऐसा करो, इस अंगूठी को अपने हाथ में रखकर भगवान से संतान की इच्छा करो। भगवान जल्दी ही तुम्हारी गोद भरेंगे। तुम कितनी अच्छी हो चिड़िया। तुम पक्षी होकर भी मेरी भावनाओं को समझ रही हो और मेरे लिए इतना कर रही हो। चिड़िया वो अंगूठी वहाँ से राधा को देकर चली जाती है। राधा उस अंगूठी से अपनी गोद भरने का आशीर्वाद मांगती है और कुछ ही दिनों में राधा को खुशखबरी मिलती है कि वो माँ बनने वाली है। राधा और उसके पति की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। चिड़िया को जब भी ये खबर पता चलती है तो वो भी बहुत खुश होती है। इसी तरह महीने बीत जाते हैं और राधा एक बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म देती है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। राधा चिड़िया से कहती है, चिड़िया, तुम तो मेरे लिए भगवान का रूप बनकर आई हो। मैं जब तुमसे मिली थी तो मुझे पता नहीं था कि तुम जादुई चिड़िया हो, पर तुमसे मेरा रिश्ता पक्का और गहरा होता ही गया। तुमने मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमी को दूर कर दिया। अब तुम हमेशा मेरे पास ही रह जाओ। मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सा पिंजरा बनाऊंगी। तुम मेरी आंखों के सामने रहोगी। इसके बाद से ही चिड़िया राधा के घर पर ही रहने लगती है। राधा चिड़िया को दाना पानी देना, उसे नहलाना और उसके साथ बातें करने में बहुत समय व्यतीत करने लगती है।
पर उसकी सास जानकी को ये बात एक आंख नहीं भाती। अरे राधा, अब क्या घर में कम काम है जो इस चिड़िया का काम भी तुमने बढ़ा लिया? इसके ऊपर तुम अपना कितना समय बर्बाद करती हो। राधा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी सास क्या बोल रही है। वो उन्हें अनसुना कर देती है, परंतु चिड़िया का पूरा ध्यान रखती है। गुस्से में आकर एक दिन जानकी पिंजरा खोलकर चिड़िया को मारने लगती है ताकि वो वहां से भाग जाए। चिड़िया जानकी की आंख पर जोर से चोंच मारती है और जानकी की आंख से खून आ जाता है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उनका शोर सुनकर राधा और उसका पति दौड़े हुए बाहर आते हैं। अरे क्या हो गया माँ जी, आपको कैसे चोट लगी? चिड़िया राधा को सारा किस्सा बता देती है कि किस तरह जानकी उसे मारना चाह रही थी। ये सब सुनकर राधा के पति किशन को भी गुस्सा आता है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ तुम क्यों इस चिड़िया के पीछे पड़ी रहती हो? तुम भी जानती हो कितना बड़ा एहसान है हम पर। हमारे जीवन में आज जो खुशियाँ हैं उस चिड़िया की बदौलत ही तो है। और फिर राधा तो इससे अपने बच्चों की तरह प्यार करती है। ये जानते हुए भी आपने चिड़िया को मारने की कोशिश की। ये सब आपको शोभा नहीं देता। अपने बेटे की बातें सुनकर जानकी शर्मिंदा होती है और राधा से कहती है, अच्छा मुझे माफ कर दे बहू, आइंदा से मैं कभी भी चिड़िया को जाने को नहीं कहूँगी। राधा अपने सास की चोट पर दवाई लगाती है और इसके बाद से राधा और उसका परिवार और वो चिड़िया प्यार से एक साथ रहने लगते हैं। अब राधा के जीवन में कोई कमी नहीं थी। उसकी एक प्यारी सी बेटी भी थी और उसकी प्यारी चिड़िया भी, जो दोनों उसके साथ ही रहती थी। और अब जानकी भी कभी उसे भला बुरा नहीं कहती थी।